बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नीफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का डिस्कशन हम कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा जाए। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हम लोग दो केस में पढ़ते हैं, एक फॉर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट एंड फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, केस वन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग बात करें किसके लिए? शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंशियल साइज का है या बहुत स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो पढ़ते हैं उसका रिजल्ट होता है ml बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और माइनस वी बाई यू को हम लोग पढ़े थे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो ये हो गया माइनस एम टी स्क्वायर, माइनस एम टी स्क्वायर। तो देखो बेटा, बाहर माइनस लगा है, एम टी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो एम एल की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। तो जो एम एल होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलवेज इमेज लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड बनेगी, लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड। मिरर के केस में, ये बात अच्छे समझ लीजिए, मिरर के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में इमेज जो है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड बनने जा रही है। मतलब समझे कहने का? मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए हमारे पास एक ये कॉन्केव मिरर है, ये चलो हमने एक कॉन्केव मिरर माना, कोई भी मान लीजिए कॉन्वेक्स कॉन्केव। इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इसके पोल से एक रियल ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट डिफरेंशियल साइज का ऑब्जेक्ट है। मान लो हम तुमसे कहते हैं ये एक पार्टिकल या एक मार्कर, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट, ये पॉइंट मान लो बी पॉइंट, और इसका साइज है डी एक्स, डिफरेंशियल साइज डी एक्स एम एम का है, ये मान लो ये मिलीमीटर साइज का है और इसकी लेंथ है डी एक्स, राइट। तो बताओ अगर ये डी एक्स एम एम का है तो हमसे कहा जाए इसकी इमेज की फोटो बनाइए और बताओ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना। तो सबसे पहले एक बात, अगर ये ऑब्जेक्ट डिफरेंशियल साइज का है तो पोल से बी पॉइंट की दूरी 30 और पोल से ए पॉइंट की दूरी भी लगभग 30, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंशियल साइज का, डिफरेंशियल का मतलब होता है इनफाइनाइट स्मॉल साइज। तो पोल से यहां तक की दूरी लगभग सेम है और वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो हम पहले मिरर फार्मूला लगा करके v निकालेंगे। हम पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो 1 अपॉन एफ हो गया -20, 1 बाई वी निकालना है, 1 अपॉन यू देखो हो गया -30। तो यहां से जो v आएगा बताओ वो होगा -60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू हो गई -60, ठीक है। और v अगर -60, इसका मतलब इमेज, रियल इमेज यहां से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अब देखो इमेज यहां बनेगा, अब वो इमेज इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा? तो बताओ जरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए, डिफरेंशियल साइज के लिए एम एल अभी अभी पढ़ा है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये देखो माइनस बाहर, v की वैल्यू है -60, u की वैल्यू है -30 और इसका बताइए स्क्वायर। तो बताओ बेटा ये आ गया -4, ये आ गया बताओ -4। और अगर ये -4 आ रहा तो इमेज, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, माइनस का मतलब इन्वर्टेड, और 4 का मतलब है 4 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का 4 गुना इमेज बनेगा।
तो बताइए जरा, यहां पर 60 सेंटीमीटर पर इन्वर्टेड, तो अगर ये मार्कर का एरो बी की तरफ है तो इमेज में एरो पलट के आएगा ऐसे, तो ये होगा ए डैश, ये होगा बी डैश। तो देखो इमेज में एरो बी की तरफ इधर आया, अगर ये dx mm तो ये बताओ होगा इन्वर्टेड और 4 गुना, तो ये होगा 4dx mm, 4dx mm। तो बताओ यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन -4 आ रहा है, माइनस बता रहा है इमेज इन्वर्टेड और 4 गुनी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इमेज पलट के ऐसे आएगा, राइट। नोट करिए, नोट करिए। हो गया बेटा। अब देखिए, मान लीजिए हम आपसे कहें हम आपसे कहें कि ये सवाल है कॉनकेव मिरर है, हम लोग वही कॉनकेव मिरर ले रहे हैं जो पिछले केस में लिया है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट बताइए पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया हमने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसका साइज है x mm और ये एंगल है 60 डिग्री। x mm साइज का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पे, तो बताओ इस x के अब हम करेंगे कंपोनेंट, इधर आएगा x cos 60, तो ये बताओ x cos 60 x बाई 2 mm, एक कंपोनेंट इधर आएगा x sin 60, कितना आएगा x sin 60, तो x √3 बाई 2 mm। अब हमको बताना ये डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है और शॉर्ट ऑब्जेक्ट, ये 30 सेंटीमीटर ये mm, तो हम इसे शॉर्ट ऑब्जेक्ट में ट्रीट करेंगे, और ये डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसमें लगेगा ट्रांसवर्स, इसमें लगेगा लॉन्गिट्यूडनल। हमसे कहा जा रहा है इमेज का फोटो बनाइए, बताइए इमेज कितनी बड़ी बनेगी, कितने एंगल पे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, हम सब बता सकते हैं। देखो कैसे, लाइट रे इधर से आएगा, तो बताओ u की वैल्यू -30, फोकल लेंथ -20, तो जो v आएगा वो -60, ये v -60 अभी भी निकाला था पिछले केस में, कहां से निकाला, मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। बोलो भाई, तो मिरर फॉर्मूला लगाया तो v हमारा -60 आ गया, अभी निकाल के गया इसलिए डायरेक्ट लिख रहा है, ठीक है। अब बताओ इमेज, अच्छा इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें ट्रांसवर्स। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था -v/u, चाहे ऑब्जेक्ट शॉर्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट हो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमेशा -v/u होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है और वो होता है -v²/u² या -mt², और लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए अलग होगा, भी बताएंगे, राइट। तो ध्यान दीजिए, ये बताओ डायमेंशन लॉन्गिट्यूडनली जो है वो शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो चलो mt बताओ क्या होगा, -v/u, और हम लोग v और u को भी साइन रखेंगे, तो -60, u हो गया -30, ये आ गया बेटा -2, -2। अब चलो ml बताओ, ml हो जाएगा -mt², तो -mt की वैल्यू है -2², तो ये हो जाएगा -4। तो बताओ अब हमको इस डायमेंशन में -4, तो पहले तो इमेज पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर ये पॉइंट ए तो ये पॉइंट होगा ए डैश। अब देखो इसमें लगेगा
ml और ml की वैल्यू है -4, तो -4 का मतलब है इन्वर्टेड और 4 गुना 4 टाइम्स, तो इसको पलट दो, इधर बनेगा और बताओ 4 टाइम, तो x/2 में जरा 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x mm, और इसमें बताओ ये ट्रांसवर्स लगेगा -2, तो इसको भी पलट दो और 2 टाइम्स, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा √3x mm, और इधर आएगी हमारी रिजल्टेंट, तो ये a डैश, तो इस बी पॉइंट की इमेज यहां बनेगी b डैश। अगर हम कहते हैं ये a डैश b डैश, इमेज साइज कितना होगा, तो देखो a डैश b डैश इमेज लेंथ, ये आएगा इमेज लेंथ रूट के अंदर 2x का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर, तो यह आएगा √7x बार हो जाएगा mm, तो ये लेंथ बेटा √7x mm आ गई। अगर हम कहें प्रिंसिपल एक्सिस से ये एंगल थीटा मान लें, इसको कितने एंगल पे होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर √3x अपॉन बेस 2x, थीटा की वैल्यू होगी बेटा tan इनवर्स √3/2, इतने एंगल पे होगा। तो बताओ यहां जो इमेज बन रही होगी उस इमेज का साइज होगा √7x mm, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज था x mm। तो इस सवाल से हमें आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे रखा गया ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ के कंपोनेंट कर लेंगे और जो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस है उसमें लगा देंगे लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस है उसमें लगा देंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। राइट, नोट करिए। अब बताओ अगर यही ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट हो जाए, फिर हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे लगाएंगे, इस बात को जरा समझते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, longitudinal magnification in case of large object, in case of large object, in case of large object। तो अगर हम लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें उसमें हम देखना चाहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ये देखिए जरा, मान लो ये कॉनकेव मिरर ले लें, फोकल लेंथ वही 20 सेंटीमीटर, इसके पोल से कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये मार्कर हमने ऐसे रखा है, ये ए है ये बी है, और अब इसका साइज 10 सेंटीमीटर लिया। तो ये बताइए अब लार्ज ऑब्जेक्ट है, अब ये mm साइज का नहीं है, स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं है, लार्ज ऑब्जेक्ट। तो अब पता है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लो। पहले हम इस बी पॉइंट और ए पॉइंट को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम क्या करेंगे, इस मार्कर के इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों को u1 u2 मानते हुए v1 v2 निकालेंगे और a और b की इमेज बना लेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें इमेज का साइज मिल जाएगा। तो देखो बेटा, एक बार इसे मानो u1, एक बार इसे मानो u2। तो देखना u1 हमारा कितना -30, फोकल लेंथ हमारा -20, तो बताओ v1 हमको रटा है -60 ही निकल के आएगा। चलो
एक बार U2 हमारा पोल से ये वाला पॉइंट -40, फोकल लेंथ है -20, तो बताओ जरा यहां से जो B2 आएगा वो आएगा -40। ये सब कहां से आ रहा, मिरर फॉर्मूला। या ऐसे सोचो कि अगर ये 10 है तो ये पॉइंट यहां से 40 सेंटीमीटर दूर यानी रेडियस के बराबर है, r बराबर 2f होता है, तो ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, राइट। तो जरा जवाब दो मुझे, ए पॉइंट की इमेज यही, इसका नाम हमने रखा ए डैश, और इस बी पॉइंट की इमेज पलट के इधर बनेगी, इधर बनेगा बी डैश, ऐसे ये होगा हमारा बी डैश, ये ए डैश यहीं, बी की इमेज यहां बी डैश, और ये पलट के आएगी। तो जरा ध्यान दो कितनी दूरी पर, यहां से ये 60 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये 60 है ये 40 है, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो बताओ जो ml आएगा इस केस में, बताओ मार्कर था ऐसे, इमेज आई ऐसे, तो बताओ पलट के आई इन्वर्टेड इमेज तो माइनस। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड होता था इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो माइनस इमेज साइज 20 ऑब्जेक्ट साइज 10, तो 20/10, तो ये आ गया -2। तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है। माइनस का मतलब इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तो देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे बन रही है इन्वर्टेड। और 2 का मतलब है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 2 टाइम्स बन रहा है, और बात सही है, ये 10 सेंटीमीटर वो 20 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स, नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट लार्ज होगा और लॉन्गिट्यूडनली रखा है तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम उसके दोनों एंड पॉइंट के लिए u1 u2 मानते हुए v1 और v2 फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट की इमेज बनाएंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, इमेज हमें मिल जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं। ड्राफ्ट करा जाए। अब देखो बेटा, मान लीजिए हम आपसे कहें ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, आप कह रहे हैं सर फोकल लेंथ वही ले लो जो अभी तक लेते आ रहे हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको तो कॉन्सेप्ट सीखना है। यहां से पोल से कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर ऐसे एक स्क्वायर प्लेट है, इसका नाम रख दे रहे हैं ABCD, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी है 10 सेंटीमीटर। हमसे सवाल कर रहे हैं इस स्क्वायर ऑब्जेक्ट का, स्क्वायर प्लेट का इमेज बताओ कैसा देखने को मिलेगा, स्क्वायर देखने को मिलेगा, रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, या कैसा देखने को मिलेगा। तो जरा समझते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ तो मुझे, इंसिडेंट रे इधर से आएगा, ये साइन कन्वेंशन, जरा बताओ इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन, तो आप कहेंगे ये डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, इसमें लगेगा लॉन्गिट्यूडनल। और बताओ ये डायमेंशन लार्ज ऑब्जेक्ट है, लार्ज 30 के कंपेयर में 10 सेंटीमीटर लार्ज है, इसे हम स्मॉल नहीं मान सकते। तो बताओ इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, हम इस बी पॉइंट की इमेज अलग बनाएंगे, ए पॉइंट की इमेज अलग बनाएंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, हमें ए डैश बी डैश ये वाली लेंथ की इमेज मिल जाएगी। अब देखो
इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन, तो आप कहोगे सर ट्रांसवर्स। इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन, आप कहोगे ट्रांसवर्स। ये ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ट्रांसवर्स और इसमें ट्रांसवर्स माइनस वी बाई यू लगेगा, लेकिन इसमें माइनस वी बाई यू अलग होगा क्योंकि इसका यू है 30 और इसका यू है 40। बताओ इसके लिए जो यू होगा वो 40 हो जाएगा। तो बताओ इसमें जो ट्रांसवर्स माइनस वी बाई यू और इसमें जो ट्रांसवर्स माइनस वी बाई यू, बताओ बेटा वो बराबर बराबर होगा कि अलग अलग होगा, तो आपका जवाब होगा सर अलग अलग होगा। यानी इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू अलग अलग लगेगी क्योंकि u अलग अलग है तो v अलग अलग आएगा, तो माइनस वी बाई यू भी अलग अलग आएगा। जल्दबाजी में लोग ये गलती कर देते हैं कि इसमें ट्रांसवर्स और इसमें ट्रांसवर्स बराबर लगा देते हैं, फॉर्मूला सेम है माइनस वी बाई यू, लेकिन v और u दोनों के लिए अलग अलग आएगा। चलो करते हैं, तो ध्यान देना, एक बार हमने u1 को -30 माना, फोकल लेंथ -20 है, तो बताओ v1 की वैल्यू बेटा -60 आएगी, मिरर फॉर्मूला से निकालिए। तो इसके लिए इस डायमेंशन में जो mt लगेगा, बताओ वो -v1/u1, तो -v1/u1 तो ये -2 हो गया। अब आ जाओ जरा इसके लिए ए पॉइंट के लिए, u2 की वैल्यू -40, फोकल लेंथ -20, तो बताओ बेटा v2 की वैल्यू भी -40 ही निकल के आएगी। तो बताओ इस डायमेंशन में जो mt लगेगा ट्रांसवर्स वो -v2/u2 और ये आएगा -1। तो ध्यान देना, ध्यान देना कि अगर हम कहें इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो यहां से 60 सेंटीमीटर दूर आ जाओ लेफ्ट साइड, यहां बन रहा होगा हमारा बी डैश, ए पॉइंट की इमेज यहीं बन रही होगी, ये होगा ए डैश। बहुत बढ़िया समझना, इसमें जो मैग्निफिकेशन लग रहा है ट्रांसवर्स वो -2, तो बताओ अगर ये 10 तो माइनस का मतलब इन्वर्टेड और 10 की जगह 20 सेंटीमीटर, और इसमें जो मैग्निफिकेशन लग रहा है वो लग रहा है -1 और माइनस का मतलब इन्वर्टेड और सेम साइज, तो इधर 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। और ये कितना 20, तो बताओ ये वाला पॉइंट यहां होगा डी डैश, वो वाला पॉइंट यहां होगा सी डैश, इनको ज्वाइन कर दो, तो ये आया इमेज का फोटोग्राफ। और ये बताओ बेटा बन के आया ट्रपेजियम, ट्रपेजियम ये होगा इमेज। तो मेन पॉइंट क्या है सोचने वाला, इसमें लगा लॉन्गिट्यूडनल, वो भी लार्ज ऑब्जेक्ट वाला, लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इसकी हमने अलग इमेज बनाई, इसकी अलग इमेज बनाई, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गई लेंथ। ये कितनी लेंथ निकल के आई है, तो ये 40 है, ये 60 है, ये 20 होगा। इसमें जो मैग्निफिकेशन लगा वो -1 आया, तो -1 का मतलब इन्वर्टेड और सेम साइज, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर तो 10 सेंटीमीटर नीचे। और इसमें जो mt लगा वो -2, माइनस का मतलब इन्वर्टेड और 2 गुना, तो अगर वो 10 तो ये कितना 20, और ये हमारा बन गया इमेज का फोटोग्राफ, और ये बन के आया ट्रपेजियम। नोट करिए। हो गया बेटा, कोई डाउट? अब देखिए, देखो बेटा मैं हर क्वेश्चन में वही डेटा ले रहा हूं केवल इसलिए ताकि हम v डायरेक्ट लिख सकें, अगर नया सवाल होगा तो v हम लोग निकाल लेंगे मिरर फार्मूला लगा के।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लो हम आपसे कहें ये एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, इसकी फोकल लेंथ वही है 20 सेंटीमीटर। इसके पोल से कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे रखा गया है। ये डायमेंशन है AMM, ये डायमेंशन है BMM, और ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। इसका नाम रख दे रहे हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। हमसे कह रहे हैं बताओ इसका जो एरिया है वो A इंटू बी MM स्क्वायर। तो इसके इमेज का एरिया हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी इमेज की फोटो बनाएंगे। बताओ इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल, वो भी कौन सा, शॉर्ट ऑब्जेक्ट वाला। इसमें कौन सा, ट्रांसवर्स। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ट्रांसवर्स और इसमें ट्रांसवर्स अलग अलग कि सेम? तो आप कहोगे सर अब सेम क्यों? क्योंकि शॉर्ट ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए u और इसके लिए u लगभग बराबर है। तो बताओ v तो इसके लिए v और इसके लिए v लगभग बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस v बाई यू, दोनों के लिए सेम। तो अब इसमें ट्रांसवर्स और इसमें ट्रांसवर्स माइनस v बाई यू मैग्निफिकेशन बराबर बराबर लगेगा। तो देखो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना। u हमारा -30, फोकल लेंथ हमारा -20, तो v हमारा -60 मिरर फॉर्मूला से निकल के आया, लेकिन इतनी बार निकाल चुके हैं कि हमें रट गया ये डेटा। ठीक, आप ये ना सोचना कि कहां से आ रहा है, ये निकाल रहा हूं मैं। अब देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -v बाई यू, -60 अपॉन -30। बताओ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2। अब आओ ml बराबर, तो -v² बाई यू स्क्वायर शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए, या -mt², तो ये हो गया -4। तो जवाब देना, पहले तो यहां से 60 सेंटीमीटर दूर जाइए, इसकी इमेज लॉन्गिट्यूडनली, माइनस का मतलब इन्वर्टेड और 4 टाइम्स। तो ध्यान देना, अगर यहां है a डैश तो यहां कहीं होगा b डैश, और ये a डैश से b डैश 4 टाइम्स। तो अगर ये AMM, ये 4AMM, इसमें लगेगा MT, और MT -2। तो ये बताओ BMM, तो बताओ माइनस का था इन्वर्टेड, और ये होगा 2BMM। इसमें भी लगेगा MT, और ये भी बताओ -2MT है, तो ये बताओ V, तो ये 2BMM इन्वर्टेड, माइनस का था इन्वर्टेड। तो ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये बन के आएगा इमेज का फोटो। तो ये बताओ, ये हमारा D डैश और ये C डैश, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा इमेज होगा, राइट। अच्छा इसमें MT और ये वाला MT बराबर है भाई, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि अब ये MM में है, तो इस यहां से U और यहां तक U लगभग बराबर। अगर हम तुमसे कहें यहां एरिया मैग्निफिकेशन बताओ, इस केस में एरिया मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इन एरिया होगा एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज बताइए, चलिए एरिया ऑफ इमेज, तो बताओ एरिया ऑफ इमेज, ये A डैश B डैश इंटू B डैश C डैश अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा AB इंटू BC। तो ये देखो जरा, इतना ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है इमेज की वो डायमेंशन जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये A डैश B डैश अपॉन AB ऑब्जेक्ट की वो डायमेंशन जो लॉन्गिट्यूडनल है। इसका नाम बन गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू, ये देखो B डैश C डैश इमेज की वो डायमेंशन जो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अपॉन BC ये डायमेंशन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट का। तो ये बन गया MT, तो ये हो गया ML इंटू MT।
ml इंटू एम टी, ये बन गया हमारा एरिया मैग्निफिकेशन। नोट करिए। और बात भी सही है क्योंकि एक डायमेंशन लॉन्गिट्यूडनल है तो इसमें लगेगा ml, इसमें लगेगा mt, तो एरिया मैग्निफिकेशन हो जाएगा ml इंटू एम टी। राइट, नोट करिए भाई। अगला देखिए, हम आपसे कहें कि मान लीजिए हम एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हम वही पुराना वाला 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे रखने गए, ऐसे ऐसे, ये डायमेंशन a सेंटीमीटर, ये डायमेंशन b सेंटीमीटर, इसका नाम a, ये b, ये c, ये d, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब ये प्लेट बेटा ऐसे रखी है, ध्यान देना, ऐसे रखी है। अब ये डायमेंशन जो है ऐसे रखी, देख लो पहले अच्छे समझ लो, ऐसे ऐसे रखी है। तो बताओ ये वाली जो डायमेंशन है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर गई है, तो बताओ ये वाली डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये वाली डायमेंशन भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। यानी पता सच्चाई क्या, अगर हम इसे x मान लें तो ये है z और ये है y, तो बताओ ये वाली डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस से कितने एंगल पे, 90, तो इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स। ये वाली डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसमें भी कौन सा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स। अब बताओ इसमें भी लगेगा ट्रांसवर्स और इसमें भी लगेगा ट्रांसवर्स, अब दोनों में क्या लगेगा, ट्रांसवर्स। तो पहले ट्रांसवर्स निकालते हैं, बताओ चलो। u कितना, -30, फोकल लेंथ कितना, -20, तो बताओ v कितना, -60, तो बताओ भाई mt कितना, -v/u, -v हो गया -60, u हो गया -30, तो mt आ गया -2, और माइनस का मतलब इन्वर्टेड और 2 का मतलब 2 टाइम्स। तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर ये ए पॉइंट तो यहां इमेज बनेगी a डैश। अब देखो इसमें लगेगा ट्रांसवर्स -2, माइनस का मतलब इन्वर्टेड ऐसे, और 2 टाइम्स तो ये होगा 2a सेंटीमीटर। इसमें भी लगेगा ट्रांसवर्स, तो -2 मतलब इन्वर्टेड 2 टाइम्स, तो नीचे की तरफ अगर ये b तो ये 2b सेंटीमीटर, ये भी नीचे ऐसे 2b सेंटीमीटर। ये हमारा आएगा इमेज का फोटो, तो ये होगा d डैश, ये होगा c डैश, ये होगा b डैश। तो ये इन्वर्टेड देखो जरा, ये गया था ए बी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर, तो ये निकल के आएगा ऐसे बाहर। अब बोर्ड पे तो हम ऐसे नहीं बना सकते, तो ऐसे दिखाया है। यहां पे अगर हम आपसे कहें एरिया मैग्निफिकेशन, तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज होगा ए डैश बी डैश इंटू बी डैश सी डैश, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इंटू बी सी। अब ध्यान देना ये क्या लिखा है, ये बताओ ए डैश बी डैश इमेज की वो डायमेंशन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये बताओ ऑब्जेक्ट की वो डायमेंशन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसमें लगा mt इंटू ये देखो बी डैश सी डैश अपॉन बी सी, तो ये वो डायमेंशन इमेज की जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहां बताओ ये डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये बन गया mt। तो यहां जो एरिया मैग्निफिकेशन आया वो mt का स्क्वायर ये होगा, नोट करें।
नोट करिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें स्प्लिटिंग ऑफ मिरर, स्प्लिटिंग ऑफ मिरर, अब हम मिरर को स्प्लिट करेंगे। इसमें भी दो केस होते हैं कि मिरर को कट करके प्रिंसिपल एक्सिस के एक बार परपेंडिकुलर शिफ्ट कर देंगे, एक बार कट करके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लॉन्गिट्यूडिनली शिफ्ट करेंगे। तो पहला केस देखिए, मान लो हम आपसे कहें ऐसे, हमारे पास ये एक मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव ही ले लेते हैं। हमें तरीका सीखना, ये ना सोचना कि वही वैल्यू क्यों ले रहे हैं बार बार, इससे कोई मतलब नहीं। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसके पोल से कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे रखा है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसा पॉइंट, हम गए, हमने मिरर को ऐसे स्प्लिट करा, ऐसे काटा, और कट करने के बाद इस हाफ को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर खिसकाया। सवाल देखो, क्या ये थी पहले प्रिंसिपल एक्सिस, हम इससे y1 हाइट परपेंडिकुलर मिरर को ऊपर खिसका दिए। तो अब इसका जो नया एक्सिस होगा वो ये होगा L1। ऑब्जेक्ट अभी भी बेटा यहीं पे था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर ये मिरर काट दिया तो उसकी फोकल लेंथ बदली कि वही? तो तुम कहोगे सर मिरर की फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है, यानी मिरर की फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो मिरर का टुकड़ा तुमने कितने बड़े स्फीयर में से काटा है, कितने बड़े स्फीयर में से काटा है। क्लियर है? तो चलिए भाई, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है, मिरर वही है, तो फोकल लेंथ वही रहेगी। तो फोकल लेंथ तो वही है हमारी 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाला है कि हमने अगर इस मिरर को ऊपर खिसकाया तो ये ऑब्जेक्ट इसके एक्सिस से y1 नीचे हो गया, ऐसे, ये y1 नीचे, मिरर को खिसकाया एक्सिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट हो गया नीचे। तो बताओ, अगर हम कहें इससे, इस ऑब्जेक्ट की ऊपर वाले मिरर से जो इमेज बनेगी वो इस एक्सिस से कितना ऊपर या नीचे बनेगी, ये डिसाइड करेगा मैग्निफिकेशन। और बताओ, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल एक्सिस से y1 नीचे है और वो भी 90 डिग्री पे नीचे है, तो कौन सा मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमेज इतनी बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड या डिमिनिश, ना, मैं ये बोलना चाहता हूं कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या नीचे। इमेज तो पॉइंट इमेज बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट। तो इमेज भी कैसी होगी? पॉइंट। अब देखो, दूसरे मिरर को हमने यहां से y2 नीचे खिसकाया, ये मिरर, इसकी फोकल लेंथ वही है 20 सेंटीमीटर। हमने इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस पर बताओ, इसके एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट y2 हाइट ऊपर हो गया, मिरर को खिसकाया नीचे, ऑब्जेक्ट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसका ये एक्सिस है L2। हमसे कह रहे हैं कि बताओ, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएगी, इस मिरर पे पड़ेगी, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी, और इमेज पॉइंट इमेज बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा? पॉइंट। इससे रह गई, यहां पड़ी, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज। उन दोनों इमेज का, अब बताओ, इस एक ऑब्जेक्ट का इन दोनों मिरर से जो इमेज बनेगा वो 2 पॉइंट इमेज बनेगा। हमारा सवाल है, हमें उन दोनों पॉइंट इमेज के बीच का सेपरेशन निकालना है, गैप निकालना है। तो करते बेटा, देखो, चलो सबसे पहले एक बात बताओ, यहां से ऑब्जेक्ट कितना दूर? 30 सेंटीमीटर, u माइनस 30, फोकल लेंथ माइनस 20, तो बताओ v कितना? माइनस 60 आएगा।
अब सुनना, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर y1 दूरी पर, तो इमेज परपेंडिकुलर कितनी दूरी पर, इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, तो -60 u -30 आ गया -2। तो ध्यान से देखना, इमेज इसके एक्सिस पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखना, ऑब्जेक्ट इससे y1 नीचे, मैग्निफिकेशन -2, तो इमेज माइनस का मतलब इन्वर्टेड, यानी ऊपर, इसके एक्सिस से ऊपर। कितना ऊपर? अगर ऑब्जेक्ट y1 नीचे है तो इमेज 2 टाइम्स ऊपर, तो ये 2y1 ऊपर। यहां बन रही होगी I1 पॉइंट इमेज, ये पॉइंट इमेज है। तुमको सर इमेज पॉइंट तो मैग्निफिकेशन क्यों लगा रहे हैं? हम मैग्निफिकेशन इस बात के लिए लगा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट अगर इसके एक्सिस से y1 नीचे है तो इमेज इसके एक्सिस से कितना हाइट ऊपर होगा, इसके लिए लगा रहे हैं। अब देखना बेटा, अगर ये 60, तो बताओ यहां पे भी 60 सेंटीमीटर पे, यहां देखो इससे ऑब्जेक्ट एक्सिस से y2 ऊपर, अगर बताओ इसके एक्सिस से y2 ऊपर, तो इमेज माइनस का मतलब इन्वर्टेड नीचे और 2 टाइम्स नीचे। तो अगर ये y2 ऊपर, इमेज यहां से 2y2 नीचे, ये 2y2, और यहां बन रही होगी पॉइंट इमेज I2। यानी बताओ इसी ऑब्जेक्ट की इस वाले मिरर से इमेज बन रही है यहां I1, और इस ऑब्जेक्ट की नीचे वाले मिरर से इमेज बन रही है I2। तो हम आपसे कहें गैप बिटवीन I1 एंड I2 बताओ, I1 I2 के बीच का सेपरेशन। तो बताओ ये कितना 2y1, ये कितना y1, ये कितना y2, ये कितना 2y2, तो ये गैप कितना, ये हो गया 3y1 प्लस 3y2। नोट कर लीजिए, आपको तरीका सीखना है। आप तरीके पे ध्यान दीजिए, रफ कर दें। अब देखो बेटा, हम अगर बात करें यहां पर आपसे कि मान लीजिए ये ओरिजिनल एक्सिस था, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमने मिरर को काट करके इसे ऊपर खिसकाया 1 mm। अब इसका एक्सिस ये L1 और ये गैप 1 mm है, ये डॉट डॉट डॉट। जो दूसरा मिरर है, मिरर के 2 टुकड़े कर दिए, और ये ऑब्जेक्ट, अब इसका देखो एक्सिस ये होगा ये L2, और ये इससे 2 mm ऊपर है, कितना 2 mm ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना, हमसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की इन दोनों मिरर से 2 पॉइंट इमेज बनेंगी और उन दोनों पॉइंट इमेज के बीच का गैप बताना है। तो आप कहोगे सर बहुत आसान, सबसे पहले यू बताओ, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो चलो भाई इधर लिख दें, चलो यू मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f -15 कॉनकेव मिरर, v निकालना है, u हो गया -10, तो 1/v बराबर 1/10 -1/15, LCM 30,
3 माइनस 2, तो v की वैल्यू आ गई +30 सेंटीमीटर। और अगर v +30 तो इमेज वर्चुअल, तो देखो यहां से 30 सेंटीमीटर पीछे चले गए। अब देखना इसके एक्सिस पर, अच्छा mt कितना आ रहा है, mt -v/u, माइनस v की वैल्यू +30, u की वैल्यू है -10, तो ये आ रहा देखो +3। तो देखो भाई इधर देखो तो अच्छे से, ये कह रहा 30 सेंटीमीटर पीछे वर्चुअल इमेज, और मेरे एक्सिस से प्लस का मतलब इरेक्ट, और 3 गुना दूर। तो बताओ इसके एक्सिस से ऑब्जेक्ट 1 mm नीचे, तो ये कहेगा इमेज भी प्लस का मतलब इरेक्ट नीचे। अरे ऑब्जेक्ट नीचे है, इमेज भी नीचे, लेकिन कितना दूर, 3 टाइम्स। तो ऑब्जेक्ट है 1 mm दूर, तो इमेज बनेगी 3 mm दूर नीचे, यहां I1 इमेज, यानी ऊपर वाले मिरर की इमेज ये I1, और ये गैप पूरा 3 mm हो गया बेटा इतना, ये पॉइंट इमेज। अब इससे पूछो ये क्या कह रहा है, कह रहा मुझसे 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूर, मैग्निफिकेशन आ रहा +3, इमेज इरेक्ट और 3 गुने। तो बताओ इसके एक्सिस से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर, 2 mm, तो इमेज ऊपर और 3 गुना दूर यानी 6 mm। तो बताओ यहां से ऊपर और यहां कहीं बनेगा I2 इमेज, और ये पूरा इमेज होगा 6 mm दूर। तो बताओ I1 I2 के बीच का जो गैप होगा वो बेटा 6 mm आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। देखो इसके लिए इमेज 30 सेंटीमीटर पीछे, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 mm ऊपर था, तो इमेज भी प्लस का मतलब ऊपर और 3 गुना ऊपर यानी 6 mm ऊपर, तो यहां से 6 mm ऊपर, तो I1 I2 के बीच का गैप 6 mm ही निकल के आ गया। नोट करिए। अब इसमें आ रहा आखिरी केस कि मिरर को स्प्लिट करके हम लॉन्गिट्यूडिनली शिफ्ट करने जा रहे हैं। हम मिरर को स्प्लिट करके, तो ध्यान दीजिए ऐसी कुछ बात है, ये मान लो एक कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ भाई ले रहा है 20 सेंटीमीटर, हमको कॉन्सेप्ट समझना है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। हमने इस मिरर को ऐसे काटा, स्प्लिट करा, और इन पार्ट्स को आगे पीछे कर दिया, लॉन्गिट्यूडिनली शिफ्ट कर दिया। तो ध्यान दो ये वाला मिरर वहीं था, ये ऑब्जेक्ट वहीं है, एक काम करो थोड़ा सा इधर बना दे, ये वाला मिरर वहीं है, ये ऑब्जेक्ट वहीं है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमने दूसरे वाले पार्ट को जो लोअर हाफ है ये वाला, इसको 10 सेंटीमीटर हमने पीछे खिसका दिया ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा इसकी भी फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर ही होगी, बताओ। और ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बताओ। चलो भाई जवाब दो हमको। इस ऑब्जेक्ट की इन दोनों मिरर के कॉम्बिनेशन से जो दो इमेज बनेंगी उसका हमें इमेज के बीच का गैप बताना है। तुम कहोगे सर बहुत आसान, इसके लिए U1 ये हुआ, तो बताओ इसके लिए U1 -30, फोकल लेंथ -20 दिया है, तो बताओ V1 -60 आ गया। तो इमेज यहां से 60 सेंटीमीटर दूर यहां बन गई I1 इमेज, इस मिरर की इमेज यहां बन गई, इसको नाम देते हैं M1 मिरर।
तो ये दूरी यहां से ये दूरी आ गई 60 सेंटीमीटर। चलो ये ऑब्जेक्ट इसको बोलो अब तुम U2। तो बताओ जरा इस मिरर के लिए वही ऑब्जेक्ट U2 दूरी कितना 40। तो U2 हमारा -40, फोकल लेंथ -20, मिरर वही है। तो V2 आएगा हमारा -40। मिरर फार्मूला लगाया और ये 10 सेंटीमीटर इसलिए खिसकाया ताकि ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाए, कैलकुलेशन आसान। तो इस पॉइंट की इमेज यही बनेगी I2 इमेज। तो बताओ जरा इस मिरर से इमेज यही बन गई, इस मिरर से इमेज यहां बन गई। तो ये गैप, ये गैप, तो बताओ ये कितना 60, ये कितना 30, तो ये कितना 30 सेंटीमीटर। तो I1 I2 जो गैप होगा वो 30 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट में ध्यान दें अगर, तो हम क्या करेंगे, अगर हम मिरर को स्प्लिट करके लॉन्गिट्यूडिनली आगे पीछे खिसका रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि वही ऑब्जेक्ट इसके लिए 30 सेंटीमीटर दूर तो U1 30, वही ऑब्जेक्ट उससे 40 दूर तो U2 -40। तो U1 -30 के करस्पॉन्डिंग V1 निकाल लो और U2 के करस्पॉन्डिंग V2 निकाल लो। तो हमें दोनों इमेज की पोजीशन मिल गई और फिर डायग्राम को देख के उनके बीच का गैप बता देंगे। नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही बेटा, आप इसे आराम से नोट करिए। इसके आगे हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।